गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु जब अपने जीवन में अपने आशीर्वाद और अपने दर्शन देते हैं तो वो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे प्यारा वरदान तो जीवन में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। आप हमेशा भागते हो कभी एक जगह से दूसरी जगह, ये यहाँ इस शक्ति का मंदिर है, ये वहाँ का मंदिर है, ये वहाँ का मंदिर है, यहाँ जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन जाते हमेशा जहाँ भी हो सिर्फ मांगने के लिए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मैं ये सोच रहा था, मुझे ये मिल जाए। लेकिन कहीं भी कभी भी कोई भी ऐसा जीव है जो परमात्मा के सामने जाकर परमात्मा के साथ बात करते हुए कभी भी बिना मांगे उसके दर्शन और उसका जो आशीर्वाद होता है सिर्फ वही डिमांड करे कि जो तुझे सही लगे वो दे, ऐसा कभी होता ही नहीं। मन की इच्छाएं इतनी सारी दौड़ पड़ती हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे सामने जो शक्ति खड़ी है शायद उसके दर्शन भर से हमारा कल्याण हो जाता है। और सच यही है कि जब ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन पावर आपको दर्शन देती है तो उसका मकसद तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे कर्मों को, उन कर्मों को, शायद जो कर्म तुम्हें आगे जाकर बहुत तकलीफ दे सकते थे, उन कर्मों से मुक्त देते हैं, बचा लेते हैं। तो इससे प्यारा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो क्या है और क्या नहीं, कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी आएगी तो हमारे कर्मों के कारण ही हमारे सामने आएगी। और उस सब से बचाना वो मालिक बैठा है ना, मेरा गुरु इतना प्यारा है। जैसे भी वो जीवन के सत्संग दे रहे हैं या जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोचते बाद में हैं, जो हमारे लिए सही होता है वो हमें पहले देते हैं। उन्हें पता है मुझसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा, कि हमारे जीवन में क्या चीज कितनी मात्रा में बेहतर है। सच में ये सब उन्हीं की कृपा है, और जहां उन्हें जायज लगेगा तो वो आपको दर्शन करा देंगे। उसके लिए आपको, अगर आप फिजिकली भी नहीं जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे एहसास भी नहीं था कि हमारा पूर्ण गुरु, जब हम अपने पूर्ण गुरु के चरणों में सरेंडर करते हैं ना, जब हम उन्हें बहुत अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से, बिल्कुल सच्ची भावना के साथ जब उसे भजते हैं, उसका नाम जप करते हैं, तो उसका जो एक अलग ही ऑरा होता है, उसकी करनी हम समझ ही नहीं पाते। मुझे अगर जीवन में इस समय किसी चीज की जरूरत है ना, तो वो मेरे मालिक ने मुझे कम से कम 20 से 25 साल पहले ही बख्श दी थी। वो मुझे भी नहीं पता मेरी क्या है औकात और क्या हैसियत कि उस शक्ति के सामने कुछ सोच सकूं। सच में बहुत सारे ऐसे डिवाइन दर्शन, मुझे एक दर्शन याद आ रहा है, बहुत प्यारा दर्शन था। मैं छोटी सी थी, कोई 10-11 साल की। अब ये देख लो, 10-11 साल की थी, कब मेरी एज थी, कोई होगी 8-9-10 साल, जो भी थी, छोटी सी थी, अपने डैडी के साथ, अपने दादाजी के साथ, जैसे बाहर आंगन में उस समय की बात है, अब तो बहुत एज हो चुकी है। उस समय हमारा जो घर के आगे जो आंगन होता था, वहां चारपाई बिछती थी, उसके ऊपर बिस्तर लगते थे, और बाहर बिल्कुल ठंडी हवा में सुकून में हम सोते। रात को वही नियम था कि सब लोग ऐसे करके सोते थे। उस समय एसी का इतना कुछ भी चलन नहीं था, और ठंडी हवा होती थी, और बहुत प्यारा मौसम होता था। चाहे कुछ भी हो, हम वहां बाहर आंगन में लेटते थे, सब लोग, हंसी मजाक, खुशहाली जो एक परिवार में होनी चाहिए वो सब होती थी। और मुझे तो वैसे भी एक ऐसे माहौल में गुरुजी महाराज ने बड़ा किया, जो ये जीवन दिया उसके बाद, कि मैं
उसको एक बहुत प्यारे लेसन की तरह ले रही हूँ कि उस जीवन के उस हिस्से में मुझे गुरु महाराज ने क्या क्या सिखाया और कैसे ओहरे में रखा और किस तरीके से रखा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो वही कहते हैं ना, गुरु जी का बार बार यही एक मुझे हुक्म सा मिलता था, मैं समझ नहीं पाती थी। वो कहते थे कि मैंने तो तेरी तकदीर जो थी तेरे जन्म के समय ही बदल दी थी, तो तू कितना शुक्राना करेगी, क्योंकि उसके बाद की जीवन तो जो चल रहा है वो सिर्फ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, उससे बचाते हुए कब क्या कैसे। सच में बचपन से ही इतने मिरेकल्स होते आए कि मैं नहीं समझ पाती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अनजान थी, मुझे कभी गुरु ने दर्शन नहीं दिए थे उस उम्र में, ना मैं जानती थी। लेकिन सब कुछ, वो सब कुछ जो आज तक हुआ, अब मुझे समझ में आता है जब गुरु महाराज बताते हैं, ले इतनी सी थी तब तेरे लिए ये कर दिया था, तब तेरे लिए ये कर दिया था, अब तू क्या मतलब क्या शुक्राना करेगी। और सच में हमारे पास शब्द ही नहीं होते उस शुक्राने के लिए। और वो बहुत प्यारा सत्संग है मेरे जीवन का। मुझे नहीं समझ आता था, मैं छोटी सी थी, मैं डर गई थी। मैं थी कोई, ये बात जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तकरीबन बता रही हूँ 35-40 साल पहले की बात। और उस समय जैसे बाहर सो रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि चारपाई पे जैसे लेटते थे, तो मेरी जो चारपाई होती थी मेरी दादी के पास होती थी और दादाजी के बीच में होती थी, क्योंकि मैं बचपन से बहुत डरती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे सिर्फ स्नेक्स ही स्नेक्स दिखते थे। और इतने सारे सब कुछ ड्रीम्स इतने सारे दिखते थे कि सच में गुरुजी मुझे यही कहते थे कि तू तो भैया सपनों की शहजादी रही है बचपन से ही। सच में बहुत सपने, बचपन से कोई एक पल ऐसा नहीं गया जिसमें मेरा वो ड्रीम ना आते हो। तो हर अलग अलग तरीके के, पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन कई बार ऐसे होते थे कि मैं बैठी होती थी और मेरी आंखों के सामने वही शिवलिंग, वही स्नेक्स, और कई बार तो मेरे खुद महाशिव का जो चेहरा था वो आंखों के सामने उभर जाता था। पर मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मेरी दादी ने मुझे समझाया कि तुझे शिव की पूजा करनी है, और जो कुछ भी लाइफ में प्रोसीजर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे शिवलिंग की जो पूजा सिखाई गई, जैसे जो कुछ भी था सब कुछ वही उसके नाम से, जैसे भी जिंदगी जी उसका नाम लेते लेते ही जी। तो ये उसकी कृपा है उस महाराज की। और सच में उस समय जो मैं आपको एक वो समय बता रही हूँ, उस समय मैं लेटी हुई थी, मुझे आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो ड्रीम जो गुरु महाराज ने मुझे जो विजन दिखाया, उसको डर कर मैं बैठ गई और कितने दिन तक मेरी आंखों के सामने घूमता रहा कि स्काई है, जो बादल है, उसमें बादल तो नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ी शेरा वाली माता है, और कहीं भगवान कृष्ण है, कहीं भगवान शिव है, मतलब बहुत बड़े बड़े ह्यूज, जिसमें कि पूरा आसमान समा जाता है। वो सारे भगवानों के दर्शन मुझे उसमें दिख रहे थे। और दर्शन सिर्फ बादलों में इमेजिन नहीं था, जो आप आंखों के सामने मूर्त देखते हो मंदिर में जाके, वही बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे थे। लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी तो समझ नहीं पाई, इतना बड़ा रूप, इतना सब कुछ मेरे अंदर समा गया था कि मैं डर गई थी उस औरे को देखकर। और वो सब बड़ा ही विचित्र था। तो मैं घर में जैसे बताती थी तो उठकर सबको कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो दादाजी कहते थे कोई बात नहीं, भगवान ने तुझे आशीर्वाद दिया है, तू बस इसको धीरे धीरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो एक वो दर्शन था, मैं हैरान थी उस समय को देखकर, कहाँ वो उम्र थी। और वो जो पार्ट था ना मेरे ड्रीम, जो मेरे विजन का जो पार्ट था, उस विजन का पार्ट वो हाफ था, समझ में नहीं आया था। वही सेम चीज अब मुझे 40 से 45 साल बाद फिर दोबारा से वही विजन दिखते हैं, और वो भी दिखता है और उसके आगे का पार्ट भी दिखता है। तो ये सब चीजें बहुत मिरेकल है, बहुत मिरेकलस है। और सच में जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरे गुरु महाराज ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, ऐसी स्माइल होती है ना उनकी, कि मैं ये सोच के हैरान रह जाती हूँ, गुरुजी
क्या दिखा रहे हो और मेरी लाइफ का क्या है मुझे कुछ नहीं पता। जो भी चल रही है तुम्हारी मर्जी से चल रही है, लेकिन मतलब तो तुम्हें ही बताना है, क्योंकि जब भी कोई मुझे सत्संग सेवा देते हो या कुछ भी उसके अंदर मुझे कुछ दिखाते हो तो उसका मतलब कहीं बहुत आगे जाके समझ आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पूर्ण गुरु के चरणों में सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम गुरु के चरणों में होते हैं तो उन्हें हमारे जीवन का पता नहीं कितने जन्मों का आता पता होता है, तो वो उस सॉल के अकॉर्डिंग जो करते हैं ना, वो हमारी सोच से कहीं बेहतर है। उन्हें पता है हमें कैसे बचा के ले जाना है। सिर्फ सिर्फ अगर कुछ करना है, क्या एक विश्वास, अपने परमात्मा पे विश्वास, अपने उस परमात्मा पे जिसको तुम पल पल याद रख रहे हो, हमेशा नाम जप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो शक्ति तुम्हें संभाले हुए है और जो सपोर्ट तुम्हें उस शक्ति का मिल रहा है, तो तुम्हें तो खुद ही उसका आभारी होना चाहिए। शुक्राना 24 घंटे करते रहना चाहिए, पल पल हर सांस का शुक्राना करते जाना है, ताकि वो शुक्राना तुम्हारा रास्ता आसान बनाए उस शक्ति के चरणों में अपना सरेंडर करने के लिए। जो तुमने एफर्ट्स किए हैं उस तक, उन चरणों में बने रहने के लिए, उस शरण में हमेशा के लिए रहने के लिए, वो शुक्राना ही है जो तुम्हें परमात्मा से कनेक्ट करके रखता है। आप नहीं जानते, लेकिन वो जो एनर्जी होती है जिसको उसने कल्याण करना है ना, उसे एक सेकंड एक पल नहीं लगेगा, वो उनके चरणों में होगा। तो वो कब कहाँ कैसे किस जगह उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है। वो क्या देते हैं, क्या नहीं देते, क्या करना चाहते हैं हमारे लिए, वो क्या करेंगे, ये सब उनके हाथों में है। अगर हमें कुछ भी करना है, सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है और उसका नाम लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे मन की कंफ्यूजन, हमारे मन के वहम, हमारे मन के इफ बट लेकिन किंतु परंतु, सब वो धीरे धीरे हटाते जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने हृदय में ही ऐसा वास बना कि मैं हमेशा तेरे दिल में ही रहूं। क्योंकि दिल में रहेगी वो शक्ति, उस परमात्मा की रोशनी जब दिल में रहेगी, तो तुम्हारे अंदर का अंधकार तो अपने आप ही हट जाएगा और तुम अपने आप को एक रास्ते पर चलाने के लिए तैयार हो जाओगे। और वो रास्ता जो सच्चाई का रास्ता और उसके नाम की ताकत जब दोनों मिलकर साथ चलती है, तो धीरे धीरे आपका रास्ता अपने आप ही चलने लगता है और आपको सच में किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जब वो शक्ति तुम्हारे साथ है तो रास्ते और अपने आप बनते जाएंगे। और अगर कोई मोड़ आता है, कहीं आपको मुश्किल लगती है, तो वहां वो परमात्मा खुद बैठा दिखाई देगा और वो तुम्हारे लिए वो कर डालेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बस यही विश्वास, सब्र और उस परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। शिव तो अपने आप ही मिल जाना है, क्योंकि तुम्हारा जो भी कनेक्शन, तुम्हारा शुक्राना, जो भी तुम्हारा नाम जप, जो कुछ भी है, सिर्फ उसी के चरणों में है। और ये हमारा भाग्य है, हमारी किस्मत अच्छी है कि मेरा महाशिव मेरे प्यारे पूर्ण गुरु के रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गया और मुझे वो दर्शन देकर समझा दिया कि तेरा जीवन तो मैंने कब से अपने हाथ में लिया है, तेरे जीवन की डोरी मेरे हाथ में है, तो तू फिक्र क्यों कर रही है, सीधा चलती जा और शुक्राना करती जा। तो शुक्राने के अलावा कुछ मन से निकलता ही नहीं है। अगर उसके सामने खड़ी होती हूँ तो मांगना भी भूल जाऊंगी, उसको सिर्फ एकटक देखती रहूंगी, ये भी भूल जाऊंगी कि मुझे क्या बात करनी थी। तो इससे प्यारा हमारे परमात्मा से कनेक्शन कोई हो ही नहीं सकता। बस उसके चरणों में जो शरण मिली है, वो शरण ऐसी ही रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने ही कम है। और सच में जब वो शक्ति हमारे साथ है, तो हमारे मन के वहम ही हट जाने चाहिए कि कहाँ हमें ये एफर्ट कर, कहाँ हमें क्या करना है। एक बात सोचो, आपके घर में एक मंदिर है, मंदिर में गुरुजी साक्षात विराजमान है, चाहे वो स्वरूप में है, चाहे वो गद्दी रूप में है, तो फिर भी अगर हमें बार बार कुछ ऐसा लगे कि यहाँ ये हो सकता है, हम यहाँ जल छिड़क देते हैं, यहाँ से ये भाग जाएगा,
लेकिन ये वहम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ उनकी प्रेजेंस है वहाँ मीलों तक भी कुछ नहीं हो सकता। बस यही डर अपने अंदर से निकालना है कि वो गुरु महाराज हमारे साथ है। अगर हम कोई कष्ट भोगते हैं तो वो सिर्फ हमारे कर्मों के कारण होता है और कुछ भी नहीं होता। उसको भी कितने प्यार से गुरु महाराज हमें उससे बचा लेते हैं, ये उसकी कृपा है। और गुरु कृपा को समझना धीरे धीरे इंसान तब समझ सकता है जब वो अपने कहते हैं ना, कृपा का एहसास कराने लगते हैं। तो इससे प्यारा शुक्राना जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जैसे भी हो, जो भी हो, जो भी डिवाइन शक्ति, जो भी डिवाइन पावर, जो भी हमारे जीवन में हमें ब्लेस कर रही है, वो दिव्य शक्ति बस इसी तरह से अपने चरणों में हमें अपनी शरण देती रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।